हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 सम नंबर 26 मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। ए और बी साझेदार हैं जो लाभ हानि 7:5 के अनुपात में बांटते हैं। वे अपने प्रबंधक सी को साझेदारी में लेना तय करते हैं, जिसे व्यापार में 1/6 भाग मिलेगा। सी 10,000 रुपये पूंजी के तथा 4,800 रुपये ख्याति के 1/6 भाग के लिए लाता है, जिसका 1/24 भाग ए से तथा 1/8 भाग बी से प्राप्त करता है। नई साझेदारी का प्रथम वर्ष का लाभ 24,000 रुपये हुआ। सी के प्रवेश संबंधी पंजी प्रविष्टियां कीजिए तथा साझेदारों में लाभ को विभक्त कीजिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द proportion of 7:5. They agree to admit C, their manager, in the partnership, who is to get 1/6 share in the business. C brings in rupees 10,000 for his capital and rupees 4,800 for the 1/6 share of goodwill, which he acquires 1/24 from A and 1/8 from B. The profit for the first year of the new partnership amounted to rupees 24,000. Make necessary journal entries in connection with C's admission and apportion the profit between the partners. तो ये तो है हमारे जो भी सम है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी है पार्टनर्स के ओल्ड रेशो की, यानी ओल्ड पार्टी को कर रहे हैं तो सी कितनी कैपिटल ला रहा है, कितनी गुडविल ला रहा है, उसका शेयर कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन। यानी 1/6 शेयर के लिए 10,000 कैपिटल प्लस 4,800 गुडविल लेकर आ रहा है वो। देन उसका जो 1/6 शेयर है उसके लिए ए 1/24 पार्ट एंड बी 1/8 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। साथ ही साथ हमें फर्म का फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो दिया है 24,000। सो हमें सी के एडमिशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना है, प्लस न्यू फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है उसे तीनों पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो and calculation regarding sacrificing ratio. Okay, so first of all हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं फर्म का। ओके, sacrifice of all partners already given, so new ratio will be calculated very easily through the formula old ratio minus sacrifice. हमें सम में ओल्ड पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइस है वो ऑलरेडी दिया हुआ है स्पेसिफिक अमाउंट में, सो वी हैव टू फाइंड आउट इजीली थ्रू फार्मूला। हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। तो चलो फाइंड आउट करते हैं हम। सबसे पहले एज न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो है उसका 7/12 माइनस सेक्रीफाइस दिया है हमें सम में 1/24। ठीक है, तो 7/12 में से हम 1/24 को माइनस करेंगे तो कैलकुलेट करके देखिएगा आप, हमारा आंसर आएगा 13/24। ऐसे ही हम बी का न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे। न्यू रेशो ऑफ बी 5/12 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे 24 आएगा एंड हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/24। देन इसके बाद नेक्स्ट जो सीज न्यू रेशो, हमें सी का भी न्यू रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें सब में उसका रेशो दिया हुआ है 1/6, हम इंटू 4 करेंगे ताकि तीनों पार्टनर्स के जो रेशो हैं वो इक्वल हो जाएं। तो 1 × 4 एंड 6 × 4, तो ये हो जाएगा 4/24। तो तीनों ही पार्टनर्स के जो न्यू रेशो है 13/24, 7/24, 4/24, इन सब के थ्रू हम देख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 13:7:4। ये तो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ वी ऑल्सो हैव टू सिंप्लीफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी सो दैट
गुडविल जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके हम उनके बीच में, ठीक है। तो इस A/B यानी ए और बी का रेशो जो है सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें दिया है, ए का 1/24 बी का 1/8। तो हम एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 24 एंड ऊपर आ जाएगा 1:3। तो 1:3 हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 1:3 रेशो, यानी गुडविल का जो अमाउंट सी लेकर आ रहा है वो ए और बी के बीच में इसी रेशो में यानी 1:3 के रेशो में ही डिवाइड होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जर्नल एंट्रीज़ हमें करना है सम में, तो हम जर्नल एंट्रीज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पहले हमारी सी के एडमिशन की एंट्री करने को बोला है हमें, तो वो जो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री, देन गुडविल के ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद सम में हमें प्रॉफिट का बोला है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू फर्म का, तो नेक्स्ट हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट है हमारा जर्नल का। नाउ फर्स्ट एंट्री सी अपने साथ में कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर आ रहा है सी 4800 एंड कैपिटल के तौर पे ला रहा है 10,000। टोटल कैश आ रहा है 14,800, कैश अकाउंट डेबिट के सामने लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग अमाउंट फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन। सेकंड जो एंट्री है हमारी वो गुडविल ट्रांसफ़र की होगी, ठीक है। हमने इससे पहले वाली एंट्री में गुडविल को क्रेडिट किया था, ट्रांसफ़र करते टाइम हम इसे डेबिट कर देंगे ताकि ये जो अकाउंट है वो अपने आप क्लोज हो जाए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट में 4,800 गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। देन ये जो अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट इन 1:3 रेशो। ओके, आप 4,800 को 1:2 में जब 1:3 में जब डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन ये आपको करके देखना है रेशो का, ठीक है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 1200 यानी 1200 एंड बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 3,600 रुपीज़। ओके, एंड नरेशन आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारी लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करने की। हमें सब में बोला है कि प्रॉफिट हुआ है 24,000 रुपीज़ का, तो हम इसे ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे। प्रॉफिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 24,000 को हम तीनों पार्टनर्स में उनके न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, विच इज़ 13:7:4, ठीक है। इसे भी आपको रेशो निकाल के देखना है, 24,000 को डिवाइड करके देखना है 13:7:4 के रेशो में, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। एस कैपिटल अकाउंट में आएगा 13,000, बीस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 7,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट में आएगा 4,000 रुपीज़। ओके, तो नरेशन इसकी आ जाएगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो। ओके, तो इन 3 एंट्रीज़ के साथ में ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।